में अंश प्रभु का करे सेवा हम जिस लायक। परमार्थ सेवा सहयोग करना ही है सार्थक जीवन आनंददायक। श्रोताओं, अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर जीना दरअसल उनका जीना है जो औरों के लिए जीते हैं। प्रकृति से भी हम सीख सकते हैं निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करना। बिना देर गंवाए आज मैं आपका परिचय कराती हूँ गढ़वा से चलकर आए हमारे स्टूडियो में उपस्थित शौकत खान से। शौकत खान मतलब समाज सेवा की प्रतिमूर्ति। और क्या क्या खूबियां हैं इनकी, आइए इनका परिचय इनकी ही जुबानी सुनते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्टूडियो में। आपको हमारा नमस्कार। धन्यवाद जो आप मुझे आकाशवाणी डाल्टनगंज में आने का मौका दिया और हमारे अपने विचार, अपने मन की बात को आज रखने का मौका दिया इस रेडियो के माध्यम से। जितने भी आपके श्रोता हैं उन सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, जोहार। शौकत खान एक ऐसा नाम जिसे सेवा की प्रतिमूर्ति के रूप में पूरा पलामू प्रमंडल, पूरा झारखंड जानता है और अब राष्ट्रीय स्तर पर भी आप अपनी पहचान बना रहे हैं। आप कैसे देखते हैं अपने व्यक्तित्व को और आपके नाम के साथ और क्या क्या नाम जुड़ा हुआ है? देखिए, अगर मैं अपने जीवन के बारे में बताऊं तो हम एक साधारण, सरल और आम नागरिकों के बीच में रहने वाले व्यक्ति बचपन से ही रहे। हम लोगों के साथ रहे हैं। हालांकि एक संपन्न परिवार से जुड़े होने के कारण भी लोगों के, जो गरीब तबके के लोगों हैं, शुरू से उन्हीं के साथ रहना, उनसे जुड़ा रहना, उनके विचारों को देखना, कहीं ना कहीं उनसे हमारा लगाव रहता था। और यही कारण है कि जब हम अपने आप पे जब संपन्न हुए, अपना बिजनेस करने लगे, अपना काम करने लगे, काम करने के बाद दो पैसा खुद से बचाने लगे, तो हमें लगा कि अपने जीवन में अपने लिए तो सभी करते हैं, लेकिन और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी हमारी ज़रूरत है। ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। तो आपने समाज सेवा का ही फील्ड क्यों चुना इसके लिए? क्योंकि समाज सेवा ही एक ऐसा फील्ड है जहां आप एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, खुल के मदद कर सकते हैं। और ये समाज सेवा या समाज सेवी हम खुद को कभी आज तक नहीं बोले। हमें ये लगता है जहां जिनकी ज़रूरत है वहां उनके साथ हम खड़ा होते हैं, चाहे आर्थिक रूप में, शारीरिक रूप में या जैसे भी। सेवा का मतलब ये नहीं कि हम किसी को कुछ धन दे, कोई पैसा दे या दौलत दे। अगर कोई पीड़ा में है, कोई दर्द में है, कोई हॉस्पिटल में बीमार है, आप यकीन मानिए आप उनके साथ 10 मिनट बैठ के बात कर लीजिए तो उनका दर्द को आप कम कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल। यह भी एक बहुत बड़ी सेवा है और मानवता सबसे बड़ी सेवा है। यही है जो इंसान को इंसान बनाती है। तो आप जब इस सेवा में आए तो कैसा लगा और कब से इस फील्ड में आप काम कर रहे हैं? सेवा के और हम जब आए, हमारे जीवन में जब मुझे एक जानकारी मिली कि हमारे झारखंड के एक शहीद हुए हैं आशीष तिवारी जी, उनके शहादत के बाद उनके मरणोपरांत उनकी माता जी को राष्ट्रपति के द्वारा शौर्य चक्र से उनको नवाजा गया। और ये बात है 2010। एक गढ़वा के एक आम नागरिक होने के नाते मुझे भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो हमने सबसे पहला उनके नाम पे एक कपड़ा बैंक की शुरुआत, वो झारखंड स्थापना दिवस पे इसकी शुरुआत 2015 में हमने किया। कपड़ा बैंक, जो कि सुनकर थोड़ा अजीब सा नाम लगता है, क्योंकि हम लोग आज तक ग्रामीण बैंक, SBI बैंक वगैरह का नाम सुने हुए हैं। तो ये जो कपड़ा बैंक है, यह इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कैसे मिली? देखिए, कपड़ा बैंक ही शुरू किया जाए। कपड़ा बैंक ये ऐसा है, चूंकि हम एक संपन्न परिवार से, हमने पहले भी बताया, संपन्न परिवार होने के साथ हम लोग बड़ा फैमिली भी है। जी जी। तो आप स्वाभाविक है कि आप देखेंगे कि जब बड़ा परिवार है और संपन्न परिवार है, तो अब जैसे आप मान ले कोई शादी विवाह हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया, या नए बच्चे घर में जन्म हुए, आप फंक्शन करते हैं तो देखेंगे ढेर सारे उपहार में लोग कपड़ा दे देते हैं। अब वो बच्चा आज 1 महीना का है, कल 6 महीना का हो गया, तब वो 6 महीना का कपड़ा हो गया, वो बेकार का हो गया, वो कपड़ा क्या करेंगे? आज कपड़ा ये है कि किसी के पास कपड़ा अब फटता नहीं। लोग आज ये हो गया है कि 1, 2 बार, 4 बार कपड़ा पहने, अब उनको लगता है कि यार ये तो मेरे लिए कपड़ा बेकार का हो गया। वो कपड़ा वो बक्से में, अलमीरा में या जहाँ कहीं भी वो रख दिए। और उनको 2 नुकसान, एक तो कपड़ा को रख दिए और एक अपने सही जगह का भी आप उससे फंसा हुआ है जगह। हाँ, वो जगह भी फंसा हुआ जाता है कि आउट ऑफ फैशन होने के बाद भी लोग छोड़ देते हैं पहनना। और उस जगह को आप, उसके लिए आप 10,000 का अलमीरा ले लीजिए, 10,000 का आप बड़ा बॉक्स लिए, उसमें डाल के रख दिए। तो मेरे घर में भी ऐसा ही होता था। एक बार की वाकया है, जब हम घर में थे, सुबह का वक्त था, तो देखे कि
मम्मी मेरी बहुत बड़ा सा ट्रंक खोली हुई है, तो हम मम्मी को बोले कि इसमें क्या है, तो बोला बाबू इसमें कपड़ा है, कुछ कपड़ा रख रहे। हम बोले इतना कपड़ा आप रख रहे हैं? तो पहले हम लोग गाँव में जाकर के कपड़ा उपड़ा बांटते थे, ठंड में गरीबों को कंबल बांटते थे, तो इतना सारा कपड़ा था कि हम बहुत कुछ कर सकते थे। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं एक अस्थायी कुछ ऐसा काम करें जिससे गरीब को लाभ मिले और उनको सम्मान भी मिले। तो हमने कपड़ा बैंक की शुरुआत किया अपने शहीद आशीष कुमार तिवारी जी के नाम पे, और भव्य तरीके से एक बढ़िया शोरूम तरह के बनाए, उसमें एसी लगाए और शीशा लगाए उसमें, ताकि लोगों को सम्मान के रूप में मिले। क्योंकि जो ऐसे लोग वहाँ आते हैं जिनके घर में कितने परिवार मुझे तो नहीं पता किस उम्र के हैं, तो उनको पता है। और सबसे अच्छी बात ये बताए आपको कि जो कपड़ा जिस किसी के लिए बेकार का चीज है, वो किसी गरीब के लिए ब्रांड है। बिल्कुल, बहुत बड़ा ब्रांड है। आप यकीन मानिए, हम लाखों लोगों का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आज तक हम 10 लाख से अधिक लोगों का मदद कर चुके हैं, जिसके लिए देश भर से मुझे सैकड़ों सम्मान मिल चुका है। हम एक बात शेयर करना चाहेंगे जरूर आपके माध्यम से, आपके श्रोता को। बिल्कुल, आप यकीन मानिए बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो 100, 200, 400 रुपए की एक साड़ी अगर उनको खरीदनी है तो कभी दीपावली, दशहरा, ईद ऐसे मौके की तलाश करते हैं। और यकीन मानिए आज जो कपड़ा डोनेट करके लोग, कोई बड़े ऑफिसर, कोई बड़े राजनेता या कोई बड़े समाज के सामाजिक संस्था से जुड़े लोग, बहुत सारे बड़े दुकानदार आज डोनेट कर रहे हैं। आज यकीन मानिए कि आज 2000, 5000, 10,000 की साड़ियाँ हमारे पास है। वो 10,000 की साड़ी अगर किसी आप गरीब को दे दी, और जो वो पूरे उम्र में, मेरा दावा है पूरे उम्र में उनके पास खरीदने की क्षमता नहीं है, आज वो 10,000 की साड़ी अगर उनको आप उपहार में देते हैं, और हम दिए लाखों लोगों को दिए हैं, तो उनकी खुशी का आप कल्पना नहीं कर सकते कि उनके मन में कितना भाव है। बिल्कुल। कपड़ा बैंक एक ऐसा बैंक है श्रोताओं, जो आपने समझ ही लिया है कॉन्सेप्ट इसका, कि आपके पास जो भी कपड़े हैं जो आपके यूज के नहीं है, वे आप कपड़ा बैंक को डोनेट करें। और आपके पास से ज़रूरतमंद लोग, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार काफ़ी माध्यमों से होता रहता है, तो ज़रूरतमंद लोग आएंगे और वो कपड़े ले जाएंगे, और उनके जीवन में भी त्योहारों की खुशियाँ बिखरेंगी और वो मना पाएंगे त्योहारों को। सर, आपसे मैं यह जानना चाहूँगी कि एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में आपकी सबसे बड़ी ताकत, आपकी सबसे बड़ी ऊर्जा क्या है? देखिए, इससे पहले हम दो बातें और करना चाहते हैं। इसके साथ साथ हम, आप देखे होंगे अभी भारत सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी घर घर तिरंगा का अमृत महोत्सव में ये लागू किया। ये शहीदों के सम्मान में, अपने भारतीय सेना के सम्मान में, झारखंड पुलिस के सम्मान में, ये पिछले 10 वर्षों से हम लगातार राष्ट्रीय तिरंगा सम्मान समारोह जो नाम दिए थे, और घर घर तिरंगा ये भी हमारा एक नाम था, ये 10 वर्षों से हम लगातार करते आ रहे हैं, और अब तक 2 लाख से अधिक नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज हम भेंट कर चुके हैं। इसके साथ साथ हम निःशुल्क सत्तू बैंक, निःशुल्क चावल बैंक और निःशुल्क पुस्तक बैंक का सफल संचालन 365 दिन करते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम किसी से 1 रुपये डोनेशन के नाम पे आज तक न लिए हैं और न लेंगे, ये हमारा घोषणा है। दूसरा, हमारा ना कोई पॉलिटिक्स से मतलब है, ना हमारा कोई ट्रस्ट है, ना हमारे पास कोई मेंबर है। हम हैं, हमारा पुत्र है, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, ये मिलकर के हम लोग ये फैमिली इसको चलाते हैं। और हमारे पास रिकॉर्ड है कि आज 10 लाख से अधिक गरीबों को मदद कर चुके हैं, जिसके लिए हमें इंटरनेशनल अवार्ड, नेशनल अवार्ड, राज्य स्तरीय अवार्ड, पलामू प्रमंडलीय अवार्ड, अपने जिला स्तरीय अवार्ड। कोरोना काल में हमने शुरुआत किया मोबाइल चावल बैंक, जिससे कोई मुझे फ़ोन करे, उनके घर के बाहर हम चावल और राशन का व्यवस्था रख करके, और उनको फ़ोन करके आ जाते थे कि आपने जो मुझे कॉल किया, आपके यहाँ हम व्यवस्था रख दी। लोगों का कितना समर्थन और कितना सहयोग मिलता है? समर्थन तो इतना मिलता है कि उनके लिए हम जितना भी आभार व्यक्त करें कम है। जब तक लोगों का प्यार और सम्मान नहीं मिलता, तो एक इंसान आज इतना बड़ा कुछ गरीबों के लिए कर पा रहा है जो असंभव था। और सहयोग की बात करें तो मुझे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, गढ़वा CRPF,